वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू द कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। आज की जो वीडियो है डिप्टी अकाउंटेंट के हवाले से है। वैसे तो बेसिकली बट ज़िलादार के हवाले से जो आपकी कन्फ्यूजन है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये एक स्टूडेंट ने मुझे, मेरे ख्याल है पीपीएससी इन्फो की तरफ से इनके पास मैसेज आया था, कोई मेल आई थी और पीपीएससी ने यहाँ पर लिखा है कि पोस्ट ऑफ ज़िलादार एज पर सर्विस रूल्स प्रोवाइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अकॉर्डिंगली टू द सर्विस रूल्स कैंडिडेट्स हैविंग ओनली बीए बीएससी आर एलिजिबल फॉर द सब्जेक्ट साइटेड पोस्ट रिगार्ड्स एटसेट्रा। मतलब यहाँ पर पीपीएससी, जाहिर है पीपीएससी ने तो जो एडवर्टाइजमेंट देनी होती है वो डिपार्टमेंट के हवाले से देनी होती है ना। डिपार्टमेंट ने उनको जिस तरह रिक्विजिशन सेंड की वो उसी के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट देते हैं। तो वहाँ डिपार्टमेंट ने जो इनको एडवर्टाइजमेंट के लिए बात की उसके अंदर बीए बीएससी ही रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन थी। आपको पता है कि जॉब्स अंग्रेज़ों के ज़माने से चल रही हैं तो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी तभी से बने हुए हैं। बहरहाल मैं आज भी अपनी इस बात पर कायम हूँ कि जिन लोगों के पास आर्ट्स की डिग्री है, बीएस आर्ट्स सब्जेक्ट्स में है, वो बीए के ऊपर अप्लाई कर दें और जिनके पास बीएस साइंस डिग्री है वो साइंस के हवाले से बीएससी पर अप्लाई कर दें। इस मौके को ज़ाय ना करें, छोड़ दें इन बातों को, अल्लाह करम करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपका बड़ा नुकसान होगा तो एक 600 रुपये की फ़ीस ज़ाय हो जाएगी। आपकी मेहनत कभी ज़ाय नहीं होती, वो आगे कहीं ना कहीं आपके काम आ जाएगी। नेक्स्ट जिस मकसद के लिए वीडियो आज बनाई जा रही है वो है डिप्टी अकाउंटेंट की सीटें 150 प्लस सीट्स जो आने वाली हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि ये जो सीट्स आएंगी, ये जो पहले सीट्स आई थी, आपको पता है कि जो पुराने लोग डिप्टी अकाउंटेंट लगे थे थोड़ा सा मसला बना था तो वो वहाँ से उनको आउट कर दिया गया जॉब से। तो इसी वजह से सीट्स दोबारा आ रही हैं और तकरीबन यहाँ पर लग यही रहा है कि दोबारा से ये सीटें उसी तरीके से होंगी, वही वेमेन कोटा की ज़्यादा यहाँ पर सीटें होंगी। जस्ट यहाँ पर बीए आपको सेकंड डिवीजन चाहिए। अब यहाँ पर भी यही इशू स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ सकता है कि जी बीए वाले सिर्फ अप्लाई करेंगे या बीएससी वाले, बीकॉम वाले किधर जाएंगे, बीएस वाले किधर जाएंगे। तो इस बार खैर एक उम्मीद है, क्योंकि लास्ट टाइम ये बड़ा मामला उठा था कोर्ट के अंदर भी, तो इस बार उम्मीद है कि सिर्फ बीए वाले नहीं बल्कि पीपीएससी बीए बीएससी बीकॉम सबको ही अलाउ करेगा इंशाल्लाह। उम्मीद तो बड़ी है कि जितने भी बैचलर डिग्री होल्डर्स होंगे सारे के सारे इसके ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। सिंपल बात, आपको डिप्टी अकाउंटेंट बनने के लिए 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए कम अज़ कम। 16 स्केल की ये रेगुलर पोस्ट होती है, फर्स्ट डे से रेगुलर पोस्ट आपको 16 स्केल की मिल जाती है। मेल 30 ईयर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर जब भी ये सीटें आती हैं। फीमेल्स 33 ईयर्स की अप्लाई कर सकती हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी एनीवेयर इन पंजाब होती है और पंजाब के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है और यहाँ पर आपको पता है कि एक्स्ट्रा 10 मिनट स्पेशल पर्सनस को दिए जाते हैं पीपीएससी की तरफ से। ठीक है, उसके बाद इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, सैलरी कितनी है, पावर क्या है, प्रमोशन क्या है, ये सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जॉब का टाइटल क्या है, डिप्टी अकाउंटेंट आप इसे कहते हैं। 16वें स्केल की रेगुलर पोस्ट है। ग्रेजुएशन आपको चाहिए होगी 14 ईयर्स फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय हायर एजुकेशन कमीशन। अब ये आपकी डिग्री चाहे 4 साला प्रोग्राम हो या 2 साला, सारे ही लोग इसके ऊपर एलिजिबल होते हैं। सेकंड डिवीजन में आपको डिग्री चाहिए होती है, थर्ड डिवीजन वाले अप्लाई नहीं कर सकते। एज के बारे में बता चुका कि मर्द हजरात 30 ईयर्स तक और फीमेल जो है 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं। डोमिसाइल आपको पंजाब का चाहिए, सीटें पंजाब वाली होंगी तो पंजाब के लोग एलिजिबल होंगे। पीपीएससी फाइनलाइज करने का जो तरीकाकार है, यहाँ पर लिस्टें जब बनती हैं फाइनल, तो तरीकाकार क्या है। सबसे पहले पीपीएससी आपका 100 मार्क्स का एमसीक्यूज का टेस्ट लेगा जिसके ज़रिए से वो आपको शॉर्ट लिस्ट करता है। सिंपल सी बात, जब आप अप्लाई कर लेते हैं आपकी रोल नंबर स्लिप आती है तो 100 मार्क्स का आपका टेस्ट होता है जीके बेस्ड। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और फाइनली पीपीएससी आपको रिकमेंड करके फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब के हवाले कर देता है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट, ट्रेजरी ऑफिस जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है उसके अंदर आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है। आगे चलते हैं जी। अप्लाई करने का तरीका क्या क्या होता है, वही 600 फिलहाल फ़ी चल रही है, बाद में बढ़ भी सकती है। आप ऑनलाइन अपनी फ़ी पे करते हैं और अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद अपनी तैयारी को शुरू कर देते हैं। नेशनल बैंक वाला चक्कर अब ख़त्म ही हो चुका है। आपको पता है कि अब आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पता ही है कि जनरल नॉलेज में आपका पाकिस्तान स्टडीज़ है, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़, ये सारे के सारे होते हैं और स्पेशल पर्सनस के लिए एक्स्ट्रा 10 मिनट्स होते ही हैं।
नेक्स्ट हम जॉब डिस्क्रिप्शन की बात कर लें तो यार जो ये बेसिकली जो डिप्टी अकाउंटेंट है ये ट्रेजरी ऑफिस के अंदर बैठता है। और बेसिकली इसका काम क्या है मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देता हूँ। जितने भी गवर्नमेंट की फीसें होती हैं, गवर्नमेंट के चालान होते हैं जो नेशनल बैंक में भरे जाएं या पंजाब बैंक में भरे जाएं या कोई भी गवर्नमेंट के जो पेमेंट हो रही है, बेसिकली उनकी रसीदों को संभालना, उनका रिकॉर्ड रखना और उस फाइनेंस को देखना इनका काम होता है। ठीक है, ये तहसील लेवल पर ज़्यादातर काम कर रहे होते हैं। मोस्टली आपको अपनी ही तहसील में पोस्टिंग मिल जाती है डिप्टी अकाउंटेंट की। बड़ी सिंपल सी जॉब है, कोई हैक्टिक जॉब नहीं है, हैक्टिक रूटीन है, सादा सी जॉब है। ठीक है, प्रमोशन स्ट्रक्चर भी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। आप अपनी तहसील लेवल पर ही काम करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम कर रहे हो तो 16 स्केल फर्स्ट डे से रेगुलर सिंपल काम, रसीदों को देखना, उनका रिकॉर्ड रखना और उनका हिसाब किताब रखना। वैसे सम टाइम ये अभी जो है एजी ऑफिस के अंदर भी लगे हुए हैं, लेकिन चांसेस है कि वहाँ से खैर इनको हटा दिया जाएगा क्योंकि इनका बेसिकली जो काम है वो ट्रेजरी ऑफिस के अंदर ही होता है, एजी ऑफिस में इनका काम नहीं होता। तो ये देखिए आपके सामने जॉब डिस्क्रिप्शन में काफ़ी लंबी चौड़ी कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना, इनवॉइसेस तैयार करना, बिल्स हो गए, अकाउंट्स पेएबल एंड रिसीवेबल, जो अकाउंट्स पेएबल रिसीवेबल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ सिर्फ, कंप्लीटिंग परचेज ऑर्डर्स जो गवर्नमेंट के होते हैं, पे रोल्स को मैनेज करना। पे रोल्स की जहाँ बात आएगी तो एजी ऑफिस में जब काम कर रहे होते हैं तब ये ड्यूटीज़ आती हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को तैयार करना और प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू फाइनेंस टीम, फाइनेंस की कोई टीम आती है उसको इन्फॉर्मेशन देना। असिस्टिंग विद बजट्स जब बन रहे होते हैं तो वहाँ पर मदद फराहम करना। कंप्लीटिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशंस, एंटरिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सिंपल सी बात है, फाइनेंस के हवाले से जो भी काम हो रहे होते हैं ट्रेजरी ऑफिस के अंदर वो ये उनको देख रहे होते हैं। तो ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, आप इसके स्क्रीनशॉट बना लीजिए। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपकी ये काफ़ी ज़्यादा काम आएगी जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता जा रहा हूँ। तो एक लंबी चौड़ी ये चीज़ है। और इसकी अगर पोस्टिंग की बात करें तो एनीवेयर इन पंजाब, पंजाब में आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है, बट ज़्यादातर आपको आपकी तहसील या डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिल जाती है। सैलरी की अगर बात करें तो 16 स्केल जो कि आपका होता है गवर्नमेंट पे स्केल 2017 के तहत अभी सैलरीज दी जा रही हैं। पहले तो इसकी सैलरी कम थी, अब बहरहाल एटलीस्ट आपकी 60 प्लस से सैलरी स्टार्ट हो जाती है। कुछ अलाउंसेस भी मिल जाती हैं तो 60-70 आप इसकी सैलरी फ़िलहाल कंसिडर करेंगे। इससे ज़्यादा सैलरी नहीं है डिप्टी अकाउंटेंट की, बट चूंकि आपकी अपनी तहसील डिस्ट्रिक्ट में होती है तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं। करियर स्कोप, प्रोमोशन स्ट्रक्चर डिप्टी अकाउंटेंट का अगर देखें तो यार द पोस्ट ऑफ डिप्टी अकाउंटेंट इज गवर्नड अंडर पंजाब ट्रेजरीज एंड अकाउंट सर्विसेज रूल्स 2006 के तहत आप यहाँ पर अपनी सर्विसेज सरंजाम देते हैं। आपका बेसिक स्केल स्टार्टिंग में 16 होता है उसके बाद आपकी प्रोमोशन हो जाती है बाद में 17 स्केल पर, जिसे आप अकाउंटेंट कहते हैं। नेक्स्ट प्रमोशन आपकी अकाउंटेंट की सीट के ऊपर होती है। सीनियरिटी कम फिटनेस बेसिस के ऊपर ये काम चल रहा होता है। पीपीएससी की जो लिस्ट होती है वही आपकी सीनियरिटी लिस्ट होती है। अगर पीपीएससी में आप टॉप मेरिट पर है तो पहली बार ही जब प्रमोशन आपकी आएगी तो आपको टाइम स्केल जब मिलता है, एक तो टाइम स्केल मिलता है इनको, दूसरा यहाँ पर आपको कम से कम 5 साल सर्विस के बाद आप एक डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन देकर भी आगे प्रोमोट हो जाते हैं। यहाँ होता यही है कि आप डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन आपको देना पड़ता है। कम से कम 5 साल सर्विस मुकम्मल होने के बाद आप इस डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन को देकर 17 स्केल के अकाउंटेंट बन सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इनका एक पीफा का कोर्स होता है, वो भी ये करते हैं गालबन, तब भी इनको प्रमोशन मिल जाती है। फर्दर अगर मज़ीद आगे हम बात करें तो अकाउंटेंट जो 17 स्केल का होता है ये डिप्टी ट्रेजरी ऑफिस या डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स यानी डीडीओ या डीटीओ ये लग जाते हैं, जिनका स्केल होता है 18। फिर इनकी प्रमोशन 18वें स्केल पर हो जाती है, लेकिन यहाँ पर भी इनको डिपार्टमेंट का टेस्ट ही पास करना पड़ता है, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन जो इनका होता है। तो सिंपल बात, 16वें स्केल पर आप आएंगे, 16वें से आप 17वें स्केल पर जाते हैं, 17वें से आप 18वें स्केल पर जाते हैं, बट आपको डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन यहाँ पर देना पड़ता है। डायरेक्ट प्रमोशन वाला सीन अभी तक नहीं है, बाद में कोई चेंजिंग्स हो जाए तो एक अलहदा बात है। पुरसकून ज़िंदगी यहाँ पर आपको मिलती है, काम का कोई बर्डन नहीं होता, पुरसकून ज़िंदगी, पहले दिन से रेगुलर पोस्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट का चक्कर नहीं, जॉब सिक्योरिटी और एक पुरसकून माहौल। छुट्टियां भी आप कर लेते हैं तो यहाँ पर कोई इतना इशू नहीं होता। अब इतवार वैसे यहाँ पर ऑफ होता ही है, और अब तो खैर गवर्नमेंट ऑफिस में हफ्ते की भी छुट्टी होने लग गई है, तो हो सकता है इनको भी हफ्ते की छुट्टी मिलने लगे। सुकून, 60-70 हज़ार सैलरी स्टार्टिंग होगी, 16 स्केल रेगुलर
प्रमोशन के लिए आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम्स देना पड़ते हैं, पीपीएससी के थ्रू ये सीटें आती हैं। तो यही इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन और सैलरी वगैरह। बाकी आप लोग कमेंट्स में आकर पूछेंगे कि सर इनको क्या गाड़ी मिलती है, तो नहीं जी, कोई गाड़ी शाड़ी कोई नहीं है। क्या इनको घर मिलता है? नहीं भाई, कोई घर वर नहीं मिलता इनको। हाँ, जब ये 17-18 पर जाते हैं तो तब ये मराहत आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है, उससे पहले इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको डिप्टी अकाउंटेंट के हवाले से आपके तमाम सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। और ज़िलादार के बारे में मैंने बता दिया है कि बीए बीसी वाले वहाँ पर अप्लाई कर दें। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आप लोग अप्लाई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को मौका मिलेगा और पीपीएससी आपको सिलेक्ट भी करेगा। ठीक है। और ये डिप्टी अकाउंटेंट की सीटें भी जल्द आ जाएंगी। अगर कोई मेरी ये वीडियो 2 साल बाद देखता है तो और बात है। मैंने फ़िलहाल ये वीडियो इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के हवाले से बनाई है। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।